बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज मैं आप सब लोगों की फेवरेट पकोड़ा कड़ी की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही डिफरेंट तरीके से आपको बनाना बताऊँगी। बहुत ही क्विक और इजी वे है, लेकिन बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार होती है। जब आप घर में बनाएंगे तो सभी आपकी तारीफ़ करेंगे। बहुत ही मज़ेदार और इजी रेसिपी है। आप सब इसे ज़रूर घर में ट्राई करें एक दफ़ा। आप फिर इसी तरह ही आप बनाएंगे तो जो इंग्रेडिएंट्स है आपके सामने हैं। 1 कप मेरे पास यहाँ बेसन है, आधा किलो हम दही लेंगे और 4 से 5 टेबल स्पून यहाँ मैंने सरसों का तेल इस्तेमाल किया है। 1 चम्मच हम लहसुन अदरक का पेस्ट इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा नमक, मिर्च और हाफ़ टेबल स्पून हल्दी है, ये हम इस्तेमाल करेंगे। और इसके अलावा जो हमारे पास मसाला जात हैं वो आप लोगों के सामने हैं। 1 टेबल स्पून ज़ीरा लेंगे और 1 टेबल स्पून हम ग्रीन चिलीज चॉप लेंगे। अचार का मसाला है, 8 से 10 मेथरे हैं, हाफ़ टी स्पून राई है, थोड़ी सी कलौंजी है, ये भी इस्तेमाल करेंगे। 10 से 12 कड़ी पत्ता इस्तेमाल करेंगे। 5 से 6 साबित हम लाल मिर्च इस्तेमाल करेंगे। अगर आप सरसों के तेल में नहीं बनाना चाहते, आप आम कुकिंग ऑयल में भी इसे बना सकते हैं। तो 4 टेबल स्पून हमने ऑयल एक बर्तन में गरम कर लिया है। अब हम इसमें अपने तमाम मसाला जात शामिल करेंगे। कड़ी पत्ता आपके पास फ्रेश हो तो आप वो इस्तेमाल करें, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। मेरे पास ड्राई था इसलिए मैं वही इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हम अपना ज़ीरा, हरी मिर्च, साबित लाल मिर्च, कड़ी पत्ता और अचार का जो मसाला होता है उसे हम अच्छा सा फ्राई कर लेंगे जब तक इसकी खुशबू हमारे ऑयल में आ जाएगी। इसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल किया। उसे भी 1 से 2 मिनट भुनने के बाद हमने अपना बेसन घी में शामिल कर दिया है। इसे भी हम खुशबू आने तक फ्राई कर लेंगे इसी ऑयल में, जब तक इसका थोड़ा कलर भी चेंज हो जाएगा। अब देखिए इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है और खुशबू आने लग गई है बेसन में। अब हम नमक, मिर्च और हल्दी शामिल कर देंगे। इसे भी बेसन में हम 1 से 2 मिनट हल्की आंच पर फ्राई कर लेंगे। जब आपकी बेसन की इस तरह की शक्ल आ जाएगी और वो अच्छे तरीके से खुशबूदार हो जाएगा, यहाँ 2 कप मैं पानी शामिल करूँगी और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई लम्स वगैरह ना बने। आप चाहें तो विस्क की मदद से भी इसे अच्छा सा मिक्स कर सकते हैं। 2 कप पानी शामिल करने के बाद मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसे हम बॉयल आने तक पका लेंगे। अब इसे अच्छा सा आप मिक्स कर लें और इसे बॉयल आने दें। क्योंकि ये भुनी हुई बेसन से बनती है इसलिए बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बाद हम अपनी दही को अच्छे से फेंट लेंगे और जब दही अच्छे से फेंट जाएगी इसमें 1 कप हम पानी शामिल कर देंगे और इसकी लस्सी की कंसिस्टेंसी बना लेंगे। अब आप देखिए हमारा दही बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। मैंने पानी ऐड कर दिया है। अब हम अपने दही को इस बेसन में शामिल कर देंगे। बेसन में देखिए बॉयल आ चुका है। इस तरह दही की गाढ़ी सी लस्सी इसमें शामिल करेंगे। इसे भी अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और बॉयल आने तक पका लेंगे। अब आप देखिए मैंने कितने अच्छे से मिक्स कर लिया है, कोई भी इसमें लम्प्स नहीं बने। अब जब इसमें बॉयल आने लग जाएगा मैं 6 से 8 गिलास इसमें पानी शामिल कर दूंगी, 1 जग के करीब। अब आप देखिए कड़ी में बॉयल आने लग गया है। इसमें अब हम पानी ऐड कर देंगे। तकरीबन 6 गिलास मैंने पानी ऐड किया है इसमें और इसे बॉयल आने तक हम पकाएंगे तेज़ आंच पर। देखिए इसमें अच्छा सा बॉयल आने लग गया है और अब हम आंच हल्की कर देंगे बिल्कुल और ढककर इसे पकाएंगे। तकरीबन 45 से 1 घंटे तक आप इसे पका सकते हैं। 45 मिनट इनफ टाइम है। साथ ही जब तक हमारी कड़ी बन रही है हम इसके पकोड़े बनकर तैयार कर लेते हैं। 2 कप मेरे पास यहाँ बेसन है, 1 मेरे पास बड़ा आलू ग्रेट किया हुआ है, 2 प्याज हैं, हरी मिर्चें हैं, लहसुन का पानी है। इसके अलावा ज़ीरा है, साबित धनिया है, लाल मिर्च है, नमक है, कसूरी मेथी है, 1 चुटकी अजवाइन है, हल्दी है, कुटी हुई लाल मिर्च है। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हम अपने बेसन में पहले शामिल कर लेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स अपने बेसन में शामिल कर लेंगे और इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। जब मसाला जात अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, आलू हम ग्रेट किए हुआ 1 बड़ा आलू शामिल करेंगे।
प्याज शामिल करेंगे, हरी मिर्चें शामिल करेंगे और इन तमाम ड्राई मसाला जात को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही में 1 चम्मच लहसुन का पानी शामिल कर रही हूँ। लहसुन का पानी इसमें बेकिंग पाउडर का काम करेगा, बेकिंग सोडा का। 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर लेंगे, इसे भी हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके अपने बेसन को तैयार कर लेंगे। आपने बहुत पतला बेसन नहीं बनाना बल्कि थिक सा बेसन बनाना है। इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको चेक करा देती हूँ। आप देखिए कितना थिक है। इसे हम 5 मिनट रेस्ट दे देंगे। साथ ही हम अपना ऑयल गरम कर लेंगे और इसकी नॉर्मल साइज़ की हम पकोड़े तल लेंगे। तो चलिए अपने पकोड़े तलना स्टार्ट करते हैं। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है और इसमें मैं हाथ के हाथों से ही पकोड़े डाल रही हूँ। अगर आप कंफर्टेबल हैं, वरना आप स्पून की मदद से भी नॉर्मल साइज़ के पकोड़े बना सकते हैं। अब देखिए हमारे पकोड़े अच्छे से एक तरफ से फ्राई हो चुके हैं। हम इसे पलट देंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से हम इसे मीडियम आंच पे फ्राई करेंगे। तो चलिए अपना तड़का रेडी कर लेते हैं। हाफ मेरे पास यहाँ मीडियम साइज़ की प्याज स्लाइस की हुई है। 2 से 4 हरी मिर्चें हैं, इसे भी मैंने दरमियान से स्लाइस किया हुआ है। कड़ी पत्ता है 10 से 12 और लाल बटन मिर्च हैं 8-10 और 1 चम्मच ज़ीरा है। हाफ कप ऑयल में हम प्याज को सुनहरा ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। जब इनका गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा, हम अपने मसाला जात इसमें शामिल कर देंगे। हल्की आंच कर देंगे बिल्कुल और इसे भी 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। लास्ट में मैं हाफ टी स्पून रेड मिर्च इसमें शामिल करूँगी। इससे हमारे तड़के का बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा। और जब ज़ीरा भी खुशबूदार हो जाएगा, हरी मिर्चों की खुशबू आने लग जाएगी, तड़के को हम बंद कर देंगे। पकोड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। मैंने इन्हें प्लेट में निकाल लिया है। इसे बिल्कुल भी किसी पानी में डालने की आपको ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल डायरेक्ट आप इसे अपनी कढ़ी में शामिल कर लें। तो चलिए इसे कढ़ी में शामिल कर लेते हैं। कढ़ी देखिए हमारी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। मैंने आंच बंद कर दी है। कंसिस्टेंसी आप चेक कर लें, बहुत ही आइडियल कंसिस्टेंसी है क्योंकि ये ठंडी होने के बाद और भी थिक हो जाएगी। कितनी क्रीमी बनकर तैयार हुई है, आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर। तो हम अब इसमें अपने पकोड़े शामिल कर लेंगे। पकोड़ों से मज़ीद कढ़ी थोड़ी सी थिक हो जाएगी। 1 से 2 मिनट ढककर हम इसे दम पे दे देंगे अच्छा सा। अब हम पकोड़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पकाएंगे नहीं इसे, बल्कि हमारी कढ़ी गर्म है, इसी में हम इसे 4 से 5 मिनट ढककर दम दे देंगे। और ऊपर से हम इसे डिश आउट कर लिया है हमने और ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला स्प्रिंकल कर लिया है, अपना तड़का ऐड कर दिया है। मज़ेदार और डिलीशियस कढ़ी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बहुत ही सिंपल और क्विक रेसिपी है, आप ज़रूर इसे ट्राई करें। रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़रूर दें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।